दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि अब लॉकडाउन का तीसरा पार्ट चल रहा है। मतलब तीसरा लॉकडाउन लगा दिया गया है हमारे भारत देश में। ठीक है, तो लॉकडाउन 3 चल रहा है और ये 3 मई से 17 मई तक रखा गया है लॉकडाउन 3 को। ठीक है, तो लॉकडाउन क्या है इसके बारे में परिचित कराना, इसके बारे में आप कुछ परिचित कराएं। ये आप लोग को क्या बता सकते हैं, आप लोग झेल ही रहे हैं लॉकडाउन को, तो लॉकडाउन के बारे में परिचित करवाएं। तो आप लोग खुद उतना दिन से झेले हैं तो क्या परिचित करवाएं, तो परिचय कराने का बात ही नहीं बनता है। तो अब ये लॉकडाउन 3 जो लगा है 3 मई से 17 मई तक, तो भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है डॉक्टर हर्षवर्धन जी क्या किए कि भारतीय क्षेत्रों के एरिया को जो है 3 जोन में बांटे। ठीक है, तीनों जोनों में क्या एक्टिविटी होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में अपना राय रखे। ठीक है, और इसको जो है होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस चीज को करने का एलाउ किया। ठीक है, तो 3 क्षेत्र में बांटे, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में। तो इन तीनों जोन में क्या एक्टिविटी होगा क्या नहीं होगा इनके बारे में बोले। ठीक है, इनके बारे में वो अपनी एलो किए हर स्टेट को। हालांकि स्टेट का सबसे ज्यादा पावर होता है कि वो क्या रेस्ट्रिक्शन कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, वो सबसे ज्यादा स्टेट के पास पावर होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होता है। तो हालांकि मोदी सरकार जो है वो सभी स्टेट के गवर्नमेंट से बात भी किए, बात करने के बाद क्या किया जाए इस पे डिस्कस किए, जो है डिस्कस करने के बाद ही अपनी राय रखे। तो वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उतना अधिकार नहीं होता है कि किसी भी स्टेट में क्या रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए क्या नहीं लगाया जाए, सबसे ज्यादा पावर होता है स्टेट के पास। तो ठीक है, स्टेट के सहमति से जो है ये किया गया और डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो है 3 जोनों में इनको बांटने का काम किए और तीनों जोन के बारे में बताए कि क्या एक्टिविटी होगा यहाँ क्या एक्टिविटी नहीं होगा। तो आइए हम लोग जानते हैं इन तीनों जोनों के बारे में। तो देखिए 3 जोन जो लगाया गया, तो फर्स्ट जोन रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, ये 3 जोनों में बांटा गया, 3 क्षेत्रों में बांटा गया। ठीक है, भारतीय स्टेट जितना है सिटी जितना है उनको जो है ये तीनों जोनों में बांटा गया और वहाँ क्या एक्टिविटी होगा या नहीं होगा तो वहाँ ये सब कंडीशन लगाया गया। तो अब पहला देखिए कि रेड जोन के बारे में जानते हैं। ठीक है, रेड जोन वहां लगाया गया जहां हॉट स्पॉट्स ज्यादा है, मतलब जो है कोविड-19 के केसेस बहुत ज्यादा मिले हैं, तो वैसा एरिया हॉट स्पॉट एरिया कहलाता है। तो हॉट स्पॉट एरिया को क्या किया गया कि रेड जोन बना गया। ठीक है, जिस तरह हम लोग को जो कोई वहां ट्रैफिक में देखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट जलता है तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, ग्रीन जलता है तब आगे बढ़ते हैं। उसी तरह रेड जोन लगाया गया ताकि जो है रेड इस एरिया में जो है एक्टिविटी जो है नहीं हो सके। तो मैक्सिमम केसेस वाला एरिया क्या हुआ, जहां मैक्सिमम कोविड-19 का पेशेंट रहा उस एरिया को जो है रेड जोन माना गया और उस एरिया में जो है कोई भी क्या एक्टिविटी होगा क्या नहीं होगा तो इसको हम लोग जानेंगे। सेकेंड देखिए ऑरेंज जोन। ऑरेंज जोन उस एरिया को बनाया गया जिसमें जो है एवरेज केसेस मिला है। ठीक है, कोविड-19 के एवरेज केसेस मिले हैं। उसके बाद आता है आपका ग्रीन जोन। ग्रीन जोन के बारे में बात करें तो जहां जो है नो केसेस है। ठीक है, केसेस नहीं मिला है कोविड-19 के, उस एरिया को ग्रीन जोन बनाया गया। अब देखिए रेड जोन के बारे में बात करें तो किस किस एरिया को जो है रेड जोन बनाया गया है देखते हैं। मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर, इन तीनों स्टेट सहित टोटली 130 सिटी है, शहर है जिसको रेड जोन में रखा गया। ठीक है, और वहां बैन क्या किया गया, रेस्ट्रिक्शन क्या लगाया गया, यहां कोई एक्टिविटी नहीं होगा। ठीक है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय ऐसा
एलो की है, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर रेस्ट्रिक्शन कर रहा है। वैसे आपको बताया कि स्टेट का ही सबसे ज्यादा पावर होता है क्या रेस्ट्रिक्शन करें क्या नहीं करें, ठीक है। तो वहां बताया गया कि वहां कोई भी किसी भी तरह का एक्टिविटी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ नॉन एसेंशियल शॉप नॉट अलाउड, ठीक है। जो भी दुकान है जो नॉन एसेंशियल होगा, ठीक है, उसको जो है अलाउ नहीं किया गया है। रिक्शा एंड ऑटो नॉट अलाउड, रिक्शा ऑटो सबको जो है अलाउ नहीं किया गया है। टैक्सी कैब वो सबको भी जो है अलाउ नहीं किया गया है। डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट बस ये भी अलाउ नहीं किया गया है। बार्बर शॉप बाल जो हम लोग कटाते हैं नाई, और सैलून्स जितने होते हैं ब्यूटी पार्लर्स लड़कियों के लिए, तो उस सबको क्या किया गया है अलाउ नहीं किया गया है। तो मतलब यहाँ एक तरह से माने तो नो एक्टिविटी, किसी भी तरह का एक्टिविटी नहीं होगा रेड जोन में। लेकिन अभी फिलहाल अभी जो ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है तो देखा गया है कि कुछ कुछ काम को जो है खोल दिया गया। इन सब कामों में इन सब रेस्ट्रिक्शन लगाने के बाद जो है कुछ जो है रेस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है। क्योंकि जितना भी स्टेट थे उसके पास राजस्व नहीं बचा था, उनके पास पैसा नहीं था, ठीक है। तो पैसा नहीं था तो इसके वजह से फिर जनता को खिलाते क्या, मतलब जितने भी डॉक्टर थे उसको फिर कहाँ से उसका मंथली देते। तो उसके लिए क्या किया गया कि कुछ क्षेत्रों को जो है अब रेड जोन में भी खोल दिया गया है, ठीक है। जैसे अभी फिलहाल का ब्रेकिंग न्यूज जानिए, दारू का दुकान वाइन शॉप खुल चुका है और दिल्ली में, और इससे जो है इकोनॉमी में जो है स्टेट इकोनॉमी में बहुत बड़ा ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, बहुत पैसा आ रहा है। तो अभी जो है बहुत सारा जाकर के पियक्कर जो होते हैं जाकर के एकदम वाइन शॉप पे जाकर के एकदम लाइन में लग गए हैं, क्या सोशल डिस्टेंसिंग है क्या कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो राजस्व में पैसा आने के लिए जो है ये सब क्या गया, लेकिन जो है सोशल डिस्टेंसिंग जब ही फॉलो नहीं हो रहा है तो फिर कोरोना का पेशेंट भरेगा, यहाँ गलत हो रहा है, ठीक है। अब देखिए सेकंड है ऑरेंज जोन। ऑरेंज जोन की बात करें तो आपको बताएं कि यहाँ एवरेज केसेस, जहां एवरेज केसेस मिलेगा कोविड-19 का उसको क्षेत्र को जो है ऑरेंज जोन बनाया गया है। और ऑरेंज जोन की बात करें तो टोटल 284 सिटी ऐसे हैं जिसको ऑरेंज जोन में रखा गया है, ठीक है। तो वहां क्या एक्टिविटी होगा क्या एक्टिविटी नहीं होगा उसके बारे में देखते हैं। टैक्सीज कैब्स इन वन ड्राइवर एंड विथ वन पैसेंजर, टैक्सी कैबेज में जो है एक ही ड्राइवर रहेंगे और उसके साथ जो है एक ही पैसेंजर रहेगा, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इसको परमिट किया गया, एलो किया गया है। परमिट व्हीकल्स जो भी दो चकिया है चार चकिया है उसको जो है परमिट उसको सरकार से परमिट मिला है, और जिसको भी सरकार से परमिट मिला हुआ है वो चलेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रीज विद एक्सेस कंट्रोल्स, इंडस्ट्री को खोला गया लेकिन उस पे कंट्रोल, वहां एक्सेस कंट्रोल हो, और मतलब जितना भी वहां मजदूर काम करते थे उसमें जो है 50% ही काम कर सके। तो ऐसा कर करके जो है इंडस्ट्री खोला गया है ताकि सोशल डिस्टेंस को बनाए रखना है, ठीक है। इंडस्ट्री को लेकिन खोला गया है लेकिन एक्सेस कंट्रोल के साथ। ई कॉमर्स वाला काम जो है यहाँ चलेगा। गुड ट्रैफिक्स, जितना भी सामान वाला जो ट्रैफिक है वो भी यहाँ चलेंगे। एसेंशियल शॉप्स, एसेंशियल शॉप्स जो भी जरूरी दुकान है, ठीक है, वो सब खुले रहेंगे। बैंक मेडिकल ये तो पहले से भी खुला आ रहा है लॉकडाउन 1 से भी, और जो है बैंक मेडिकल अभी भी है खुला ही रहेगा। एग्री एक्टिविटी का बात करें तो जितना भी एग्रीकल्चर का काम होगा वो एग्रीकल्चर का काम चलेगा, क्योंकि कृषि प्रधान हम लोग का देश है, कृषि से ही चल रहा है सब कुछ। तो एग्री एक्टिविटी जो है होगा। अब लास्टली आता है आपका ग्रीन जोन। ग्रीन जोन में किसको रखा गया है, जहां नो केसेस हो, कोविड-19 का कुछ भी केसेस नहीं हो। तो देखिए इसका हम लोग देखते हैं कौन ऐसे ऐसे राज्य है, जैसे गोवा, त्रिपुरा,
असम, इन सब जो है स्टेट को जो है ग्रीन जोन में रखा गया है। ठीक है, इस तरह से जो है 319 सिटी ऐसे हैं जिसको जो है ग्रीन जोन में रखा गया है। मतलब कि मानिए 50% अभी भी है ग्रीन जोन में है सिटी। तो यहाँ क्या किया गया है, ऑल एक्टिविटी परमिट रहेगा, कोई भी किसी भी चीज पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया, सभी चलेंगे लेकिन फॉलो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए यहाँ चलेगा। इंटर डिस्ट्रिक्ट बस जो है यहाँ इंटर होगा। इंडस्ट्रियल एक्सेस विद कंट्रोल, इंडस्ट्री खुलेंगे लेकिन वहाँ जो है मजदूर जो है काम करेंगे तो वो 50% ही रहेगा, कंट्रोल के साथ रहेगा। तो और इस साइड जो ई कॉमर्स, गुड ट्रैफिक, एसेंशियल्स ऑफ बैंक, मेडिकल, एग्री एक्टिविटी, देखिए इन सारे एक्टिविटी यहाँ एलो रहेगा ग्रीन जोन में। ठीक है, तो इस तरह जो है 3 जोन बनाया गया है हमारे भारतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। तो अभी वैसे बताए कि सभी क्षेत्रों में, सभी जोनों में जो है कुछ एक्टिविटी जो है ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे मानिए तो खुल गया है। जहां जहां वाइन शॉप मतलब दारू की दुकानें चल रही है उसको जो है अलाउ कर दिया गया है। पेट्रोल पंप सब जो है अलाउ कर दिया गया है ताकि जो है अपना राजस्व को जो है इकट्ठा कर सके, इकोनॉमी को जो है थोड़ा अच्छा कर सके और सभी डॉक्टर सबको जो है उसका मंथली फीस जो है उसको दे सके। ठीक है, उसका सैलरी दे सके और भी जितने मजदूर होंगे उसको सैलरी दे सके। इसलिए जो है कुछ अभी 3 जोनों में से तीनों जोन में भी जो है रेड जोन में भी जो है कुछ एक्टिविटी को चालू रखा। लेकिन आप ऐसा एग्जाम्पल लीजिए वाइन शॉप, दारू की दुकान, तो हाँ तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो ही नहीं। तो आज के बारे में बताए तो ये हम लोग तीनों जोनों के बारे में चर्चा किए, क्या खुलेगा क्या नहीं। ठीक है, तो बात आती है एग्जाम का। तो किसी भी एग्जाम में यहां से प्रश्न क्या पूछेगा, तो प्रश्न ये बनता है कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आखिर जोनों में बांटा गया था तो यहाँ क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था। तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये नहीं पूछने वाला आपको, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा कि कितने जोनों में बांटा गया था। तो रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन, इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो वैसे जानकारी के लिए इतना हम लोग को जानकारी जरूरी था। ठीक है, थैंक यू। और आगे जो कोविड-19 से ब्रेकिंग न्यूज होगा वो आप लोग को ये ब्रेकिंग के थ्रू यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।